एवरीवन। तो वैसे तो आप सबने इस टाइटल के साथ बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख ली होंगी। द व्हाट इज गोइंग टू बी द नीट 2025 कट ऑफ। एवरीबॉडी इज अपलोडिंग देयर ओन वीडियोस विद देयर ओन स्टैट्स एंड डेटा और सबका अपना अलग अलग प्रेडिक्शन है। एलन, आकाश, फिजिक्स वाला और सारे कोचिंग सेंटर सब अपने अपने प्रेडिक्शन दे रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं। सबकी अलग अलग एस्टिमेट है कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। My video is not about predicting. It is not that one of the other. But I am here just to, kind of give some kind of information regarding कि भाई ये जो जब बता रहे हैं वीडियोस ये कहाँ तक रियलिस्टिक है और ये कितना इसमें मतलब ऑथेंटिसिटी है कि ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने भी देखो ऑनेस्टली बहुत सारी ऐसी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं रिगार्डिंग द कट ऑफ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सब टीचर्स अलग अलग बोल रहे हैं, किसी का भी मैच नहीं कर रहा है। कोई रैंक वर्सेस मार्क्स में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि खुद के मार्क्स से भी मैच कर रहे हैं। कई लोग बिल्कुल ही आउट ऑफ उसके जा रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट डेटा। मतलब सभी जो कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं दैट दिस कैन नेवर बी द कट ऑफ। तो मतलब सबके ना अलग अलग सबके गेस हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल and I am just that somebody who's gonna give opinion on this. I know it won't matter or it might matter, but the thing is that I just want to inform one thing, that teachers whosoever are telling you that this is going to be the cutoff or this is going to be the cutoff, I would say you guys do not really rely upon that. रियली क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कोई टीचर नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। अगर प्रेडिक्ट करना होता ना तो देयर माइट बी सम टीचर जो बोल देता कि नहीं 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बहुत ही ज़्यादा टफ आएगा। मतलब सब ना यही कह रहे थे कि नहीं 2025 इजी होगा क्योंकि जेईई मींस इजी था। जितने भी मतलब रेप्यूटेड टीचर्स हैं, जितने भी सारे बहुत फेमस टीचर्स हैं, सबका यही स्टेटमेंट था दैट इज गोइंग टू बी इजी। बट वाज इट? वी नो इट वाज नॉट एट ऑल इजी। बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर था जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा पेपर आ सकता है। उसके बाद लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो नीट 2024 का चलो क्वेश्चन पेपर तो भले इजी था, लेकिन उसके बाद भी सब जो कट ऑफ निकालने के लिए आते हैं ना, सब कह रहे थे ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 615 620 कुछ इतनी रहेगी। और कितनी गई थी भाई? लेजेंड 660 कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया कोटा की लास्ट ईयर। कैन यू इमेजिन 660 अ स्कोर जो कि एक ड्रीम स्कोर रहता है बहुत सारे लोगों के लिए। बट this year 2025 everybody thought that 650 660 is just a safe score to just get any sort of a good GMC of our state। भाई मतलब तुम सोच सकते हो 650 स्कोर एक ड्रीम स्कोर रह रहा है लोगों का, लेकिन अभी हमें ये मिनिमम स्कोर टारगेट करना पड़ रहा था 2025 में। बट हाँ, सिचुएशन बदल गई, पेपर इतना टफ आ गया कि 500 प्लस लाने भी एक बहुत अच्छा स्कोर मतलब कंसीडर किया जा रहा है राइट नाउ। सो आई वुड से कि भाई जो भी है मतलब नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी, जस्ट जो रियलिस्टिक चीज़ें हो रही हैं टाइम के साथ से जस्ट गो ऑन एंड दैट इज हाउ थिंग्स गोना गो वे। ठीक है, डू नॉट बिलीव एनी टीचर। भाई देखो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि 500 प्लस माइनस 10 जो है वो सेफ स्कोर है। ठीक है, 500 प्लस माइनस 10 सेफ स्कोर है। कई टीचर्स का मानना है 530 प्लस माइनस 10 जो है वो सेफ स्कोर है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं 550 प्लस माइनस 10 जो है सेफ स्कोर है। कई लोग लिटरली 560 को भी कह रहे हैं कि 560 प्लस माइनस 10 वुड बी द सेफ स्कोर। तो किसको बिलीव करें? नोबडी भाई, वी कैन नॉट बिलीव एनीवन। कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। लास्ट ईयर की तरह माइट बी पॉसिबल कि कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाए और लिटरली ऐसे बहुत सारे बच्चे हो जो 550 अबव स्कोर कर रहे हो और हमें दिख नहीं रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीरियसली क्या पता इस बार कोई पेपर लीक ना हुआ हो और जेन्युइनली बच्चे 500 प्लस स्कोर करने में भी स्ट्रगल कर रहे हो और कट ऑफ जो है वो एक्चुअली में 500 प्लस माइनस 10। यार ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग एवर। बट अगेन वी आर अनश्योर अबाउट, वी डोंट नो एनीथिंग। हमें रैंक मार्क्स कुछ भी नहीं पता है, हम किसी चीज़ के ऊपर रिलाई कर ही नहीं सकते अभी। राइट नाउ इट्स रियली टफ टू डू दैट। सो नाउ आई वांट टू से
कि भाई हमें किसी भी डेटा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग प्रेडिक्शन है, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, तो इट्स बेटर जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट. वेटिंग फॉर द रिजल्ट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ. ओके, अगर मैं अपने उसकी बात करूँगी मुझे क्या लग रहा है, तो मैं बताती हूँ मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. एक तो मैं तो उस दिन से बाहर नहीं आ पा रही, बिकॉज आई फील भाई क्या ही पेपर बनाती थी इन्होंने, कुछ समझ में ही नहीं आया. इतनी एंग्जाइटी, इतनी पैनिक हो गया, तो उस चक्कर में भी कुछ चीज़ें गलत हो गई. बट आई डोंट नो, हैव नथिंग, आई हैव नो प्रेडिक्शन अबाउट इट. बट देखो, जो मैंने देखा है ना यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन इज द ओनली थिंग दैट आई सी. जो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, ठीक है, ऐसा रियल टाइम मुझे लगता है कि लोग बता रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, दैट इज गुड. तो मेरे को ऐसा लगता है, मैंने ना ये वाला स्कोर बड़ा देखा है लोगों का, 480, 520 और एक 510 और 500 और 470 भी. मतलब ये 4 स्कोर्स मैंने इतने देखे हैं ना, इतने देखे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि 470 से लेकर आई फील दैट 470 टू 530 बहुत बड़ा क्लस्टर है. मतलब आई थिंक सो कि इस रेंज में ना बहुत सारे बच्चे हैं. दिस इज एग्जैक्टली लाइक जैसे लास्ट ईयर 600 से 670-80 के बीच में बहुत बच्चे थे, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल 470 और 530 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं. एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे जो है वो रैंक में आएगा कुछ ना कुछ, इन्फ्लेशन या वट एवर इज गोइंग टू बी द थिंग. दिस स्कोर डेफिनेटली 470 टू 530 सबसे ज़्यादा हाईली कंप्यूटिंग स्कोर होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे मैंने यूट्यूब पे देखा है. बट अगेन पता है, यूट्यूब ना बिल्कुल तुम रिलायबल सोर्स नहीं है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. यू नो, देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय कोचिंग, जो मैंने खुद सुना था, खुद बोल रहा था कि वो पता क्या करता था, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में यूज्ड टू कमेंट कि भाई उसके ना 700 प्लस आ रहे हैं हर मॉक टेस्ट में, ताकि वो और बच्चों को डिमोटिवेट कर पाए. क्या नहीं, इमेजिन दैट people even lie in these kind of YouTube comment sections, और जानबूझ के भी स्कोर्स बोलते हैं. तो मतलब सब जो बोल रहे हैं कि हमारे 600 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, 700 तो ऑब्वियसली कोई नहीं बोल रहा है, सॉरी इस बार तो कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन या कुछ ना मतलब ऐसे 550, 560 वाले मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि दे माइट बी लाइंग, बिकॉज 550, 560, 570 is a very good score in 2025. I don't have any problem. भाई तुम स्कोर कर रहे हो, तुम्हारा स्कोर, तुम्हारी नॉलेज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. But it is a thing कि भाई किसी पे भी ऐसे बिलीव नहीं कर सकते कि ये सच बोल रहा है, without any proof how can you know this. तो इसीलिए I don't know, but कोई झूठ भी ज्यादा क्यों ही बोलेगा, बोल भी सकता है. जैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट के बारे में तुम्हें बताया था, मतलब जो हमारी कोचिंग में था. But again, I'm just making this sort of prediction right now, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है भाई. एक तो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर दिया है इस पेपर ने, तो मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी जो मैंने देखा है वो 470 से लेके 530 तक में देखा है. तो ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ रह सकती है वो पॉसिबल है भाई. क्या पता 500 चली जाए, यू नेवर नो भाई. मतलब हम कभी कभी सोचते हैं, हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं, बट कभी यार क्या पता हमारी किस्मत खुल जाए, क्या पता इतना ही चला जाए, तो हमने कुछ नहीं करा मे बी. लेकिन सिंस आई कैन सी स्टूडेंट्स इन द रेंज ऑफ 520 टू 530, मुझे ऐसा लगता है कि 510 तो जाएगी ही ऑल इंडिया कट ऑफ की. बाकी स्टेट कोटा क्या है, रियली होप कि भाई स्टेट कोटा की कम जाए, क्योंकि मोस्टली 80% स्टूडेंट्स तो स्टेट कोटा पे ही रिलाइड होते हैं. ऑल इंडिया कट ऑफ तो ये जो जा रही है ना 2 साल से, पता आई फील कि ये जो 2024 और 2025 में बैठे हुए नीट के स्टूडेंट्स हैं ना, ये अनलकीस्ट बैच है. एक तो आई डोंट नो अबाउट द अटेम्प्ट, कि आपका पहला अटेम्प्ट था 2024 में, दूसरा था 25 में, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. बट व्हाट आई फील इज कि 2024 में अगर आप 620-30 नंबर लेके आ रहे हो, जो कि 2022, 23 और पास्ट ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से वाज अ गुड स्कोर, जिसमें आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में भी बैठ सकते थे और आपको स्टेट से भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाता. लेकिन
2024 के 4 जून को या 5 जून, पता नहीं कब आया था, जो भी रिजल्ट आया था जिस दिन, उस दिन हमें पता चलता है कि भाई 650 नंबर भी तुम्हें कॉलेज की गारंटी नहीं देते हैं। सो तुम इससे बड़ा दर्द देखो। और फिर अब बच्चे बैठे 2025 में, मतलब कैन यू थिंक कि जो बच्चे 640 650 नंबर लेकर आ रहे थे फ्रॉम स्टेट्स लाइक यूपी, राजस्थान, बिहार, मतलब जहाँ पे आई थिंक कट ऑफ ज्यादा जाती है, दे माइट बी अदर स्टेट आल्सो, तो वहाँ पे इतने इतने अच्छे मार्क्स पे लोगों ने ड्रॉप लिया है और अब बैठे हैं 2025 में ओनली टू फेस द टफेस्ट पेपर। आई मीन देखो भाई कितने अनलकी है यार कि पहले इतने अच्छे स्कोर आए थे तब कॉलेज नहीं मिला, और अब 2025 में भी थोड़ा स्ट्रेस की वजह से चीज़ें गलत हो गई, इधर उधर हो गई, तो मार्क्स कम आ रहे हैं, वी आर स्टिल अनश्योर अबाउट गेटिंग अ कॉलेज। भाई मतलब लिटरली 5 से 50 क्या पता कट ऑफ कहीं, अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो पर से लेकर चलें कहीं 550 अब चली गई तो फिर से 550 वाला बच्चा तो अनसेफ हो गया ना। तो कोई भी गारंटी ही नहीं मिल रही। इन पिछले 2 सालों में हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। रिजल्ट देखने के बाद मतलब भी चीज़ें बिल्कुल बदल जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो 2024 में ड्रॉपर या फर्स्ट अटैम्प्ट या 2025 में ड्रॉपर, सेकंड, थर्ड अटैम्प्ट, व्हाटएवर इट इज, तो ये 2 साल में जिन्होंने नीट दिया है, आई थिंक दिस हैज टू बी द अनलकीस्ट थिंग टू एवर हैपन विद अस, बिकॉज हम दोनों बारी अनश्योर है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे को कितने मार्क्स पे कॉलेज मिल रहा है, हमें कॉम्प्रोमाइजेस ही करने पड़ रहे हैं। तो आई थिंक ये सब ना एनटीए की वजह से हुआ है भाई। सीरियसली यार, एनटीए हमारे साथ खेल खेल रहा है और मतलब कुछ भी कर रहा है। पहले लीक करना पेपर, उसके बाद इस बार इतना टफ पेपर बना देना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेल आई विल ओनली से इन दिस वीडियो, मेरा मोटिव यही था भाई बताने का कि जो भी कट ऑफ है वो रिजल्ट तक ही वेट करो, उससे पहले हम कुछ जज नहीं कर सकते। क्योंकि कई टीचर तो लिटरली स्टार्टिंग में ये भी बोल रहे थे कि 600 या फिर 590 तक भी कट ऑफ हो सकती है। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और फिर कई लोग 550, 500, 490। So let us not believe all this. My intention to make this video was not to predict the cutoff, but just to tell that do not believe anything until the result comes out. So let's hope for the best. That's all what we can do. And I hope कि इस बार के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी एक मिरेकल हो और कट ऑफ काफ़ी कम चली जाए, बच्चों का स्कोर कम आए और रैंक वर्सेस मार्क्स में इन्फ्लेशन ना हो, and hope all the deserving people go into government medical college this time. बाकी प्राइवेट वालों को क्या है भाई, तुम तो जरा करोड़ रुपए लो और जाओ कॉलेज। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।